जय गुरु। आज 22 जून 2025 कल हमने विश्व योग दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाए हैं और इस योग का मिशन आज से नहीं, सृष्टि के शुरू से ही ये योग का मिशन चला आ रहा है और इस योग के मिशन का जो नायक होते हैं वो नायक ही पुरुषोत्तम के रूप में राम कृष्ण बुद्ध जिसास गौरांग महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस देव एवं परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में इस धराधाम पर आए हैं। साथ में अपने अपने पार्षद गण लेकर के इस धरा को पुनः सस्य श्यामल ताव के साथ हरा भरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उसी का ही एक प्रयास है ये योग। हम जन्म से ही वियोग हो जाते हैं, अर्थात उनसे बिछुड़ जाते हैं। हमारा जीवन का संपूर्ण साधना ही रहता है उनसे पुनः जोड़ने के लिए। इसलिए योग हमारे जीवन का आधार है। योग ही हमारे दुर्गुण गुणों का निर्मूल करता है। इसलिए ये योग बड़े महत्वपूर्ण है। चलिए साथ में लेकर चलते हैं। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरब में आसाम उड़ीसा में एक त्योहार पालन किया जाता है आज ही के दिन से। मुझे लगता है हमारे इस उत्तर भारत में, हमारे इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बारे में अवगत बहुत कम लोग हैं। लेकिन जो लोग पूरब के हैं, आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वहाँ के लोग इस शब्द को भली भांति जानते हैं। लेकिन इस शब्द का अर्थ जब बताया जाएगा तो बड़े सहजता के साथ ये समझ में आएगा। एक शब्द आता है अम्बुवाची। पहले इस शब्द का अर्थ समझे। अम्बु का अर्थ होता है जल, वाची का अर्थ होता है धारा, जल का धारा। ऐसा माना जाता है अम्बुबाची से लेकर के आज 22 जून से लेकर से करके 6 दिन कहीं ना कहीं निरंतर बारिश होती रहती है और ये जल की धारा के माध्यम से पूरा धरती सिंचित होती है, नव जीवन नव शक्ति प्राप्त करते हैं और जिसके वजह से अपने कोख में बीज को धारण करके पौधे उगाने की शक्ति और सामर्थ्य धरती के अंदर बढ़ जाती है। हमारी पूरब की ओर एक मान्यता है कामाख्या को लेकर के, जहाँ पर राजा दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रण किए बिना जो यज्ञ किए थे और इस भगवान शिव के अपमान को देख करके सती ने अपने प्राण त्याग दिया था। भगवान शिव को जब पता लगा, उस मृत देह को कंधे में करके उन्होंने नृत्य किए और इतने नृत्य के स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों कांप उठे। तब सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर को 51 खंड किए और वो 51 खंड
भारतवर्ष तथा बहिर्भारत में जा गिरे और जहाँ पर एक एक तीर्थ स्थान, एक शक्तिपीठ का स्थापना हुआ। ऐसे ही माँ पार्वती का जनियांग जो है वो कामाख्या में गिरा था और वहाँ पर की मान्यता है कि इसे माह में उस मंदिर का कपट बंद कर देते हैं और सता ही उस पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वहाँ से लाल रिसाव होता है। ऐसे माना जाता है माँ का ऋतुवती होने का, क्योंकि विज्ञान कहती हैं जब तक ऋतुवती ठीक से नहीं होते हैं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है माँ होने के लिए, और तब जाकर के वो संतान गर्भ में धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। इससे शरीर बैलेंस रहता है, ये हार्मोनल चेंजेस आती हैं। इसी से ही इसका ये प्रतीकात्मक मानिए या शास्त्रात्मक मानिए, ऐसी मान्यता वहाँ पर है और वहाँ से अनेक लोग तंत्र मंत्र विद्याएं संपूर्ण विश्व दिन दुनिया में फैला रखे हैं। बहरहाल जो भी हैं, यहाँ पे मूल बात ये है, इससे पहले ग्रीष्म काल होते हैं, अत्यंत धूप की प्रखरता होती है, धरती तप जाते हैं, बीज ग्रहण करने की क्षमता उसमें नहीं होती है, बीज को अंकुरित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए बारिश की ज़रूरत होती है। तो इसी तारीख से प्रकृति की दया से, परम पिता की दया से ये बारिश का शुभारंभ होता है और यहाँ से 6 दिन तक निरंतर ये बारिश होती रहती है। फिर सूखे हुए धरती को पुनः वो बीज को धारण करने लायक बना देते हैं। ये इसका मूल तात्पर्य है, जिससे फसल से हरी भरी फसल भर जाते हैं। धरती पे रहने वाले जीवों का जीने का आधार आहार होता है, वो आहार उन्हें मिल जाता है। इस तरह से ये अम्बुबाची के रूप में इसे पालन किया जाता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी यही बात हम लोगों के जीवन में भी कहते हैं। जब तक हम देना नहीं सीखते हैं, जब तक हम देना नहीं सीखते हैं, हमारे अंदर शक्ति का जागरण नहीं होता है, हमारे अंदर कर्म क्षमता का विकास नहीं होता है, हम उद्बुद्ध नहीं होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी गेन नहीं करते पाते हैं। इसीलिए ये सेवा देने के माध्यम से परिपूर्ण होता है। और यदि ऐसा ना करके हम केवल लेना सीखते हैं, तो लेने के माध्यम से हमारे अंदर कर्म क्षमता शिथिल प्राप्त करती हैं, जिससे हमारी कर्म क्षमता कम हो जाती हैं और धीरे धीरे हम पतन की ओर जाते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर इस सेवा के माध्यम से किस तरह से अपने आत्मीयता को बढ़ा सकते हैं, विश्व बंधुत्व की बंधन को आगे ले जा सकते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना को जगा सकते हैं, उसके लिए परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब कोई परेशानी में पड़े उनके पास जाकर के हमें खड़ा होना चाहिए, उनके पास जाकर के उनके सुख दुख की बातें हमें सुनना चाहिए। उस सुख दुख की बातें सुन करके हमारी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप उनके सहयोग करना चाहिए। ऐसा करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से इसी के माध्यम से हम अपने जीवन की समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
अपने जीवन में उस पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैं निरंतर देख रहा हूँ कि हमारी वाम दिशा में जो काम आकांक्षा का जो आकांक्षा रूपी काम आकांक्षा रूपी जो समुद्र है, ये समुद्र निरंतर लोग आते जा रहे हैं, चलता चला जा रहा है, लेकिन ये भर नहीं रहा है। वो और मांग रहे हैं और मांग रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। अर्थात हमारी कामना वासनाओं की जो चाहत है, इस चाहत को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो जिसको हम पूरा नहीं किया जा कर सकते हैं, उसी को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत है। यही हमारी जीवन का दुख है। हम जिसको पूरा कर सकते हैं उसके लिए हम लगे तो हमारी जीवन का दुख दूर होगा, हमारी जीवन में शांति आएगी, इसी से हमारी जीवन की समृद्धि आएगी। ठाकुर जी कहते हैं, हम अपने दक्षिण हस्त की ओर हम देखते हैं, यहाँ दया करुणा ममता प्रेम प्रीति और यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन इधर लोग आना नहीं चाहते हैं। क्षणिक सुख के लिए उस महा आकांक्षाओं से भरी समुद्र में गहरी खाई में जाकर के गिरना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर क्षणिक सुख मिलती हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैं तुम सब लोगों को आह्वान करता हूँ, आप सब हमारे पास आओ, आकर के हमारे सीने में लगो। मैं दोनों बाहु प्रसारित करके आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ। आप आइए। आप चाहे कितने बड़े से बड़े पाप या कुकर्म क्यों ना किए हैं, सब कुछ को लेकर के आप कूद पड़े। देखिए किस तरह से मैं आपके जीवन के दुख को दूर करने का प्रयास करता हूँ। ये परम पिता का आह्वान है, ये परम पिता का पुकार है। और इस पुकार को ना सुन करके यदि हम विपत्गामी होते हैं तो दुख कौन भोगेगा? इस दुख को हमें ही भोगना पड़ेगा। आइए हम अपने जीवन में उस महाआनंद, उस परमानंद को जाने समझे जीवन में लाभ करें और प्रभु की सेवा करते हुए अपने जीवन को बिताएं, जिसमें परमानंद छिपा हुआ है, जिसमें दुख का कोई लेश मात्र नहीं अनुभव नहीं होता है, केवल आनंद ही आनंद का आनंद है। आइए ऐसे महा आनंद रूपी महागंगा में, महासागर में डुबकी लगाकर हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। वंदे प्रभु।